हजारों साल पहले जब चिकित्सा विज्ञान अपने शैशव काल में था, तब महर्षि सुश्रुत ने एक ऐसी व्याधि का वर्णन किया था जिसे उन्होंने अर्श कहा। आज इसे दुनिया बवासीर या हीमोरॉइड्स के नाम से जानती है। ये केवल एक बीमारी नहीं है, ये शरीर का एक कंदन यानी चीख है जो बताती है कि आपके भीतर कुछ बहुत गहरा टूट चुका है। आज इस वीडियो में हम इस सत्य को उजागर करेंगे जिसे अक्सर ओपीडी के कमरों में समय की कमी के कारण नहीं बताया जाता। आज हम जानेंगे कि क्यों 90% सर्जरी के बाद भी ये समस्या लौट आती है और क्लासिकल होम्योपैथी इसे जड़ से समझने का प्रयास कैसे करती है। बने रहिए क्योंकि आज समाधान केवल दवा में नहीं है, आपकी समझ में भी छिपा हुआ है। बवासीर क्या है? सरल शब्दों में समझे तो हमारे गुदा यानी एनल केनाल में रक्त की नलिकाओं का एक कुशन होता है। जब इन नसों पर ज्यादातर दबाव पड़ता है तो ये सूज जाती है, ठीक वैसे ही जैसे पुराने साइकिल के टायर में से ट्यूब बाहर आने लगती है। इसे ही हम बवासीर कहते हैं। अब नजर डालते हैं इसके लक्षणों पर। ब्लीडिंग, कई बार दर्द के साथ और कई बार बिना दर्द के। ताजा लाल खून आना, मस्से, फ्रेश होते समय बाहर की ओर कुछ महसूस होना, दर्द होना, खुजली और भारीपन होना और बैठने में प्रॉब्लम होना। लेकिन सवाल ये है कि ये नसें सूजी क्यों? क्या ये सिर्फ कब्ज है या इसके पीछे आपकी जठराग्नि और लीवर का कोई गुप्त संकेत है? आइए अब नजर डालते हैं इसके कारण पर। क्यों लौटती है ये बीमारी सर्जरी के बाद भी? कारण है दीर्घकालिक मंदाग्नि। जब आपका पाचन तंत्र भोजन को पूरी तरह पचा नहीं पाता तो पेट में गैस और दबाव बढ़ता है। ये दबाव नीचे की नसों को फुला देता है। और सर्जरी फेल क्यों होती है? ये उन फुली हुई नसों को काट कर हटा देती है। लेकिन क्या उस दबाव को हटाया गया जिसने उन नसों को फुलाया था? नहीं। इसीलिए 90% मामलों में सर्जरी के बाद नई नसें सूज जाती हैं। ये वैसा ही है जैसे आप एक उफनते हुए बर्तन के ऊपर से झाग हटा दें लेकिन नीचे की आग को ना बुझाएं। आग जलती रहेगी, झाग दोबारा आते रहेंगे। यहाँ भूमिका आती है क्लासिकल होम्योपैथी की। तो क्लासिकल होम्योपैथी में क्या होता है? क्लासिकल होम्योपैथी में होती है केस स्टडी। केवल बवासीर नहीं देखा जाता बल्कि पर्सन को देखा जाता है। आपको प्यास ज्यादा लगती है या कम लगती है? क्या आप मानसिक तनाव में रहते हैं? क्या आपको रात में परेशानी बढ़ती है? आपको कब आराम मिलता है? ऐसे बहुत सारे लक्षणों को स्टडी किया जाता है यानी नोट डाउन किया जाता है। फिर आता है रिपर्टराइजेशन। इन सैकड़ों लक्षणों का मिलान करके एक ऐसी संवैधानिक औषधि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है उसको खोजा जाता है जो आपके शरीर की हीलिंग शक्ति को एक्टिवेट करती है। क्लासिकल होम्योपैथी का उद्देश्य केवल मस्से सुखाना नहीं होता बल्कि उस प्रवृत्ति, उस टेंडेंसी को ठीक करना है जिससे नसें सूज रही है। ये मेटाबॉलिक रीसेट पर काम करती है। दोस्तों, इलाज एक साझेदारी है। यदि आप अपनी जीवन शैली नहीं बदलेंगे, दोपहर 12 से 1:30 के भोजन का नियम नहीं मानेंगे, तो दुनिया की कोई दवा आपको स्थायी आराम नहीं दे सकती। एक चिकित्सक के रूप में मेरा काम आपको सही मार्ग दिखाना है और वैज्ञानिक आधार पर सही औषधि चुनना है। परिणाम आपके शरीर की प्रतिक्रिया और आपके अनुशासन पर निर्भर करता है। यदि आप बवासीर यानी पाइल्स की समस्या से जूझ रहे हैं और इसकी जड़ को समझना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में काउंसलिंग और डिटेल रिपर्टराइजेशन की प्रोसेस दी है। होम्योपैथी में एक ही दवा सबके लिए वाला सिद्धांत नहीं चलता है, इसीलिए आपका व्यक्तिगत केस एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। आप मुझसे डायरेक्टली अपनी केस हिस्ट्री शेयर कर सकते हैं। मैं आपके लक्षणों को समझूंगा, केस स्टडी करूंगा और रिपर्टराइजेशन के बाद ही एक सही मेडिसिन दूंगा। इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें जो सर्जरी के नाम से डरे हुए हैं। ज्ञान ही भय का अंत है। स्वस्थ रहना एक तपस्या है।
अपनी जठराग्नि को पहचानिए, प्रकृति के नियमों का सम्मान करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम फिशर और बवासीर के सूक्ष्म अंतर को समझेंगे। धन्यवाद।